ओम शांति। 30/11/2021 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। प्रश्न है, आज्ञाकारी बच्चों की निशानी क्या होगी? देखो, आज बाबा बता रहे हैं कि सवेरे सवेरे आप उठकर बाबा को याद करते हो तो आप सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न पूछा था बाबा ने, आज्ञाकारी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, आज्ञाकारी बच्चे ऊंचते ऊंच बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। देखो आज क्या कहते बाबा, उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। वे बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिसर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते हैं, कभी उल्टा काम नहीं करते। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आया रे। देखो, हम बाबा के मुरली के मुख्य पॉइंट्स लेते हैं और वो हम बार बार रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए हम मुख्य पॉइंट लेते हैं। बाकी सेंटर पर जाकर पूरी मुरली सुननी है और मुख्य पॉइंट्स बार बार रिवाइज कर सके। इसीलिए जितना हो सके उतना पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे तो बाबा जो हमको बनाना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, हम ज़रूर वो पॉइंट्स धारण कर कर बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इनका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप यहाँ है। बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वो रॉन्ग है। अब गीत के अक्षर सुने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है यह कोई को पता नहीं। पतित पावन को आना ही है। कोई कहते भगवान है ही नहीं, कोई कहते हैं सब भगवान ही भगवान है। आएंगे क्यों? यह तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है। फिर यह गायन आदि सब भक्ति मार्ग में सुनना अच्छा नहीं लगता। देखो बाबा क्या कहते कि भगवान इस धरती पर आ गए हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हमारे सामने बैठ हमको पतित पावन बाप अपना खुद परिचय देते हैं और आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। लेकिन दुनिया वाले समझते हैं कि भगवान है ही नहीं। बाबा कहते हैं, भाषण करते हो तो बोलो भगवान उवाच। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वह समझते नहीं। ये समझाने वालों में भी अक्ल नहीं है। देखो बाबा कहते हैं, उसमें से कोई बच्चे 5 आना ही मुश्किल सीखते हैं तो खुद योगी नहीं तो ताकत भी नहीं। याद से ही ताकत मिलेगी। सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी शिव बाबा है ना। योग हो तो शक्ति भी मिलेगी। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है। सच भी कोई लिखते नहीं। याद का चार्ट नोट करे सो भी मुश्किल। देखो बाबा आज हमको कह रहे हैं कि बच्चे रोज चार्ट लिखा करो। टीचर्स ही चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे? बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना। योग अक्षर शास्त्रों का है।
मनुष्य मूंझ जाते हैं, कहते योग सिखाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़ी है। सवेरे सवेरे उठकर आप ही बाप की याद करना है, इसमें टीचर्स भी क्या करेगी। देखो बाबा कहते योग अक्षर बहुत बड़ा हो जाता है, उससे तो याद हम अपने पिता को भी, लौकिक पिता को भी तो करते हैं ना, तो याद अक्षर इजी हो जाता है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। अमृत वेले याद करना अच्छा है, भक्ति भी सवेरे सवेरे करते हैं, परंतु उनको यह मालूम ही नहीं शिव से क्या मिलता है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अब बाप श्रीमत देते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। याद से ही शक्ति आती है, शक्ति से विकर्म विनाश होंगे, ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। देखो बाबा कहते हैं कि जितना हम योग करेंगे तो हमारे जो पहले जो विकर्म हमने किए हैं वो विनाश होंगे, और ज्ञान मतलब मुरली से क्या होगा, उच्च पद मिलेगा। बहुत बच्चे इसमें फेल्यूर है। बाबा कहते हैं तुम्हारे से तो जास्ती बांदिलिया याद करती है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते आए, पाप आत्मा बन पड़े, अभी तुम पाप आत्माओं को पैसा दे नहीं सकते। देखो आज बाबा धारणा पक्की करा रहे हैं कि हमारी लेन देन भी अच्छी आत्माओं के साथ होना चाहिए। ऐसा भी कोटों में कोई निकलता है जो बड़ी भारी मंजिल है, जो फॉलो फादर करता है। नष्ट मोआ होना कोई मासी का घर नहीं, बड़ी मेहनत है। देखो बाबा कहते नष्ट मोहा होना कोई मासी का घर नहीं, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना बड़ी भारी प्राप्ति है, लेकिन जो गरीब होते हैं बाबा कहते वो झट समझ जाते हैं। फिर उन्हों को सर्विस करनी है। पावन बनने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। सज़ा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। सज़ा खाते वो है जो याद नहीं करते। ज्ञान कितना भी उठावे उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना है। कल भी बाबा ने बताया था मोचरा मानी, आज भी बाबा कहते हैं कि जितना बाबा को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बड़ी धैर्यवत होती है, गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता था। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे, ब्रह्मा बाबा कितना साधारण। जानते हैं बाकी थोड़ा समय है, मेरे को तो जाकर विश्व का महाराजन बनना है। ये ब्रह्मा बाबा को बहुत गुप्त में नशा रहता था कि मैं थोड़े ही दिन में, मतलब उनको ऐसा लगता था कि बस अभी मैं कृष्ण बना कि बना। यह भी पतित थे, यह तो बाबा का रथ है, तब यहाँ संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। यह भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, बहुत बच्चे हैं, बाप को पहचानते ही नहीं। बाप के साथ धर्मराज भी है। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप के साथ धर्मराज भी है। बाप कहते मेरी आज्ञा नहीं मानी और मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाए देगा। और बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना हो सके अपने विकर्म विनाश करेंगे तो धर्मराज भी सलाम करेगा। और बाबा कहते हैं बाबा जैसा जादूगर इस दुनिया में कोई नहीं। शिव बाबा जादूगर है, बहुत है जिनको यह भी ध्यान नहीं आता कि शिव बाबा इसमें प्रवेश करते। इसमें मतलब ब्रह्मा बाबा में बहुत है जिनको ये भी नहीं समझ में आता कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर ज्ञान देते हैं। जब तुम किसी को समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं, मतलब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। अब विनाश तो होना है, उससे पहले राजयोग सीख रहे हैं और दूसरों को कहते हैं आप भी सीखो। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची कैसे, बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूँ। यह भी लिखा हुआ है परंतु पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं। हम सो देवता
हम सो का अर्थ बाबा ने कितना अच्छा समझाया। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। दुनिया वाले क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा, मतलब आत्मा में ही परमात्मा है। तो दुनिया में इतने गलत काम होते हैं, तो क्या परमात्मा वो काम करेंगे? तो बाबा कहते ये गलत है। हम सो का अर्थ है हम ही ब्राह्मण थे, हम ही देवता बने, हम ही क्षत्रिय बने, हम ही वैश्य बने, हम ही शूद्र बने, और फिर हम सो वापस देवता बनेंगे, ब्राह्मण सो देवता। तो हम कितने वर्ण वाले बनते हैं, 84 का चक्र लगाते हैं। बाबा कहते मुख्य चित्र तो ट्रांसलाइट वाले बनाने चाहिए, जिससे मनुष्य देख खुश होते। देखो बाबा अभी सर्विस की पॉइंट बताते हैं कि बड़े बड़े चित्र बनाओ, ट्रांसलाइट वाले बनाओ, तो मनुष्य देख के खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बननी चाहिए। परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखो बाबा कितना नशा भराते हैं बच्चों में, तब बच्चे जाके सर्विस करते हैं। तो बाबा को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की याद है मुख्य, याद से ही तुम पतित से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे। बाबा बार बार पक्का करा रहे कि जितना हम बाबा की याद करेंगे, याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। और कोई उपाय नहीं, चलते फिरते बाबा को याद करो, चक्र को याद करो। और बाबा धारणा का मुख्य पॉइंट बताते तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल होना चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है, कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए है, नहीं मिले तो बीमार पड़ जाते हैं। देखो बाबा कहते बार बार कोई चीज अच्छी लगती, अगर वो चीज नहीं मिले तो बीमार पड़ जाते हैं। इस कारण आदत कोई भी रखनी नहीं है। बाबा बार बार याद दिलवा रहे कि अपनी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना चाहिए। और बाबा कहते तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल होना चाहिए। अच्छा अच्छा, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है अच्छे पे अच्छा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स। अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान देखो, आज बाबा ने बहुत प्यारा वरदान दिया है। अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अपनी शक्ल से बाबा की शक्ल दिखाई दे, ऐसा अनुभव जब सामने वाले को हो तो अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। अपनी असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो है जिसका हो उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती है। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं। इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। स्लोगन है, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। देखो, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। ओम शांति। ओम